जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना संध्या विला सत्संग शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरुपा कृपा मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में कबूल करना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं आपसे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं पहले मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। जब ये साल तीन, मुझे याद नहीं है कब की बात है, तब हम लोग घूमने के लिए गए थे जून की छुट्टियों में। तो हम जब जाते थे तो धर्मशाला की तरफ, तो पहले हम बाबा सॉरी संगत जी, पहले हम चिंतपूर्णी माता जाते थे, फिर बाद में ज्वाला जी माता जाते थे। तो फिर कभी कभी वापसी में जो जाते वक्त बगुला मुखी माता के भी जाते थे। तो हम गए, तो सबसे पहले हम जब गए ज्वाला जी मैया के गए, तो वहाँ इतना रश था कि पाँव रखने को भी जगह नहीं थी। मंदिर से दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी, बहुत गर्मी भी थी, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब माथा कैसे टेकूं। और यदि हम थोड़े लेट हो जाते तो वो पहाड़ी इलाका था, जैसे जहाँ धर्मशाला आप तो जानते ही है, पहाड़ी इलाका है, तो रात में थोड़ा डर लगता है जाने के लिए। वो भी हम लोग अनजान है, तो वहाँ घूमने के लिए गए थे। तो हमें वहाँ ज्वाला जी मैया के भी बहुत टाइम लग जाता। तो हमने थोड़ी देर इंतजार किया, परंतु रश इतना था। तो मेरे पति बोले, मैंने प्रसाद वगैरह भी लिया हुआ था, तो मेरे पति बोले कि आप बाहर से ही माथा टेक लो, अंदर मत जाओ, रहने दो जाने के लिए। परंतु मेरा मन इतना बेचैन हो गया कि माता रानी, हम माथा टेकने के लिए भी आए, आप अब मैं बाहर से ही जाऊंगी। तो पता नहीं, मेरा मन बहुत बेचैन हो गया और मुझे घबराहट सी हो गई कि यदि हम ऐसे ही चले गए तो कोई हानि ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। तो मैंने मन में ही माता रानी से प्रार्थना की। तो बाहर से, कहीं दूर से कुछ लोग और आए हुए थे। तो वहाँ जहाँ लाइनें लगी हुई थी, वह साइड में पानी पिला रहे थे लोग, गर्मी की वजह से संगत को। तो वहाँ से कुछ लोग निकल कर आगे निकल गए, माता के मंदिर के पास पहुँच गए। तो मैंने मेरे मन में आया कि ये लोग कैसे आगे निकल रहे हैं, कि सभी लोग ऐसे ही हैं, सभी एक जैसे ही हैं जो गर्मी के में खड़े हैं और माथा टेकने के लिए खड़े हैं। ये लोग आसानी से अंदर जा रहे हैं और माथा टेक कर निकल रहे हैं। तो पता नहीं, वो तब गुरु जी की दया थी, तो उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़े। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाद में याद आती हैं कि हमारे गुरुजी भी ऐसे ही करते हैं, अपनी संगत को परेशान नहीं होने देते। तो मेरे भी मन में माता रानी, गुरुजी ने भाव डाला, तो मैं भी उसी रास्ते से हो चली। तो पहले तो वहाँ पुलिस भी खड़ी थी, वो लोग थोड़ा
डर डर के आगे बढ़ रहे थे, तो मुझे भी डर लग रहा था। तो मेरे पति बोले, आप वहाँ आप भी इनके पीछे से ही निकल जाइए जाइए और मैं और मेरा बच्चा मेरे पति हम दोनों यहीं रुकते हैं। तो वो घूम के आगे से आगे, जहाँ माथा टेक कर सभी संगत बाहर आती है तो मंदिर से, तो मैं उनके पीछे चली गई, जो जहाँ पानी जल वगैरह पिला रहे थे। तो धीरे धीरे करते मैं उनके पीछे ही चली गई। तो आगे पुलिस खड़ी थी, मुझे डर लग रहा था, परंतु गुरुजी ने, माता रानी ने मुझे मेरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं डाला। और मैं 5 मिनट में माथा टेक कर अंदर से, ज्वाला जी मैया का माथा टेक कर अंदर से होती हुई बाहर आ गई। वहां अंदर जाने जब जा रहे थे, वहां भी पुलिस खड़ी थी। तो बाहर निकली तो तब वहां भी पुलिस खड़ी थी। तो मैंने इतने प्यार से सानी से माथा टेक कर बाहर आ गई। जे भी माता रानी और गुरु जी की लीला है, जो मेरे मन का जो भाव था उन्होंने पढ़ लिया कि मेरा मन कितना दुखी हो रहा है, कि जब मैं बाहर से चली जाऊंगी तो मैं गुरु जी सोच रहेंगे, तो मैं मेरी बेटी माता रानी भी सोचेंगी कि ये परेशान रहेगी। तो इस प्रकार दूसरी तरफ मेरी बेटी और पति भी माथा टेक कर जब बाहर निकली, बाहर ही खड़े हुए थे। तो मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी को साथ में ले जाकर उधर से ही माथा टिका दिया। तो पहले मुझे लग रहा था, जब मैं ऐसे माथा टेक रही थी, कि ये गलत बात है, जो मैं आसानी से माथा टेक रही हूँ। ये भी संगत है जो सारा दिन पता नहीं कितनी देर लगेगी इन्हें माथा टेकने के लिए। तो मेरे मन में आया, जे माता रानी की इच्छा है कि वो मुझे बिना माथा टेके नहीं जाने देना चाहती। इस प्रकार महागुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे भोले भंडारी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी गौरी मैया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। मेरी ज्वाला जी मैया, चिंतापूर्णी माता ने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गई और मुझे आसानी से माथा टिका दिया। और हम अपने जहाँ धर्मशाला जाना था आसानी से पहुंच गए। इस प्रकार जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी पता नहीं कब से हमारे साथ हैं। वो अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं होने देते। तो ऐसे ही कई धर्मशाला में मैं शिव जी भगवान को बहुत मानती हूँ, हमेशा मानती रहूँगी। उन्हीं की दया से मुझे सब कुछ मिला है। तो मेरे गौरी शंकर, मेरे पति को पता था कि मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। ये भी एक लंबी स्टोरी है। तो जब हम धर्मशाला कमरे में पहुंचे तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा, मेरे पति बोले पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कि बारिश हो जाए। पता नहीं, जब भी मैं कुछ मांगती थी, प्रार्थना करती तो वो मेरा पूरा हो जाता था। तो मैंने अचानक से कह दिया कि हाँ, बारिश जरूर होगी। तो थोड़ी देर में इतनी बारिश हुई। तो मेरी बेटी बोली, मम्मा आप जो भी कहते हो वो पूरा हो जाता है। मैं बहुत खुश हुई कि भगवान ऐसे मेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो मेरे भोले भंडारी, मेरे गुरुजी महाराज ने पता नहीं कब से मेरे हाथ पकड़ा हुआ है, परंतु हम लोग इंसान हैं, हमें इन बातों का पता नहीं चलता। हे मेरे भोले बाबा जी, हे गौरी माँ, हे गुरुजी महाराज, हे ज्वाला जी माँ, दया करो। मेरे पति और मेरे मेरे में जो मन मुटाव चल रहा है, हमारे रिश्तों में मिठास भर दो गुरुजी महाराज, मेरे भोले बात। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत से मैंने सुखें वगैरह भी सुखी हुई हैं, जिसकी वजह जो अभी तक पूरी नहीं हुई, मुझसे पूरी नहीं हुई है। तो मेरे गुरु जी, मेरी कुलदेवी मैया, मेरे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ही मेरा हाथ पकड़ कर मुझसे सब कुछ करवा लीजिए। हम लोग अपने जो मांगे होती हैं, वो भगवान के चरणों में रख कर मांग लेते हैं, परंतु उन्हें पूरा नहीं करते। वो भी एक बहुत बड़ी होती है बात, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। गुरुपा, मेरे गौरी शंकर, आप मेरा हाथ पकड़ कर सब कुछ करवा लीजिए। जो भी मैंने आपसे मांगी वो सुखी हुई है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं चाह कर भी नहीं पूरी कर सकती। उस टाइम तो आदमी बहुत दुख में होता है, तो सब कुछ करने के लिए राजी हो जाता है, परंतु बाद में जब वो हमसे नहीं होती तो भूचाल सा आ जाता है। तो गुरुपा कृपा, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए,
अब मेरे और मेरे पति के रिश्ते को ब्लेस कीजिए, हमारे रिश्ते में मिठास दीजिए। मेरा बच्चा एक ही मेरी बेटी है, उसे भी खुश रखिए, वो भी हमें देखकर खुश रहे। वो भी बहुत परेशान होती है जब हम लोग ऐसे एक दूसरे से बात नहीं करते। गुरुपा मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उसे उन्हें हमारी अहमियत समझाइए, अपनी पत्नी की अहमियत समझाइए। उनके लिए तो उसके माता पिता, भाई बहन ही सब कुछ है, भतीजे भतीजे सब कुछ है। गुरुपाव से मेरी अहमियत समझाइए। इसी के साथ मैं अपना कोटि कोटि आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए मेरे गौरीनाथ, मेरे गुरु जी महाराज, ज्वाला जी मैया, नैना देवी मैया, चिंतापूर्णी मैया, कुल देवी मैया, माँ काली के, नीम करोली बाबा जी, वीर बजरंगी, नीम करोली बाबा जी में एक ही है। मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों, मेरे भूलों चुकों के लिए माफ़ करना। मेरे पितृदेव, मेरे ससुराल पक्ष से जो पितृदेव हैं, मायके पक्ष से जो पितृदेव हैं, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ यदि मुझसे भूल चूक हुई है। हे पितृदेव, हमारे घर में सुख शांति दीजिए। हे कुलदेवी मैया, मुझे माफ़ करना, हमारे घर में सुख शांति दीजिए। मुझे नहीं पता, मेरे शादी को 11 साल हो गए, मुझे नहीं पता, मेरे सास ससुर ने कभी नहीं बताया कि हमारे कुल देवी मैया कौन है। तो मैंने एक बार चाची सास से पूछा था, तो उन्होंने बोला, हमने नेट पर सर्च किया था जा कि जय चिंतापुर्णी माता जी हमारी कुलदेवी मैया, जय ज्वाला जी मैया, हे ज्वाला जी माँ, हे चिंतापुर्णी माँ, हे कुलदेवी मैया, मुझसे हुई भूल चूक माफ़ करना। मेरे घर गृहस्थी में खुशहाली दीजिए। मुझसे जो पाप हुए हैं मुझे माफ़ कर देना। भूल चूक हुई है मुझसे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी मेरे अंकल आंटी, राज अंकल, मीना आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, उन्हें हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सब ब्लेस करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा फ्राइडे का शुक्राना सत्संग है और आज डेट का मुझे ध्यान नहीं है संगत जी। तो ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा, जीवन का महत्व सीखा। ये जिंदगी परमात्मा ने हमें दिए हैं, हर दुखों को झेलने की शक्ति भगवान हमें दिए हैं और मतलब हर दुखों से निकलने की हल भी गुरुपा निकाल देते हैं। मैंने अपने लाइफ में ये 1 साल में इतने कुछ देखे हैं, सारे उथल पुथल मैंने देखे हैं और सबसे निकलते हुए भी मैंने अपने आप को देखा। तो गुरुपा बहुत हिम्मत देते हैं जब आप बिल्कुल बिखर जाइए, ऐसा लगे कि कोई भी नहीं अपना है और हम किधर जाएं, तो गुरुपा के एक मैसेज आपके मन के सारे भाव को सही कर देते हैं। मैं संगत जी गुरुपा से जब जुड़ी तो मुझे खुद का समझ नहीं था कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। मैं इस सिचुएशन से बिल्कुल परेशान थी, पर गुरुपा ने मुझे हिंट्स दे दे के
मतलब हिंट्स दिए, कभी तो टैरो के द्वारा, कभी गुरुपा के मैसेज, सत्संग। जहाँ तक मुझे लगता है टैरो भी मदद नहीं कर पाती जितना गुरुपा के सत्संग मदद करते हैं, क्योंकि टैरो भी सही है अपनी जगह पर गुरुपा जब कहती है जीवन रेखा ही बदल देते हैं, तो वो हमारे ऊपर कैसे काम करेगी। मैं ये बात को सोच रही थी खुद ही। मैं मैं बहुत पहले टैरो कार्ड फोन रीडिंग बहुत देखती थी, पूरी रात पार हो जाती थी देखते देखते, अपनी सिचुएशन देखते देखते। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुपा से जब जुड़ी तो मुझे सब समझ आया कि एक परमात्मा भी है हमारे ऊपर। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है और आप हमेशा सही हैं, तो वो आप सोचेंगे कि हम इतना अच्छा करते जा रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन वो परमात्मा आपको देख रहा है, और वो हमारी एक तरह से परीक्षा ही होती है। जिस एग्ज़ाम लेते हैं गुरुपा और देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या करते हैं। कुछ लोग को देखिए कितनी कैसी परिस्थिति आएगी, वो अपनी जान देने चले जाते हैं। पर ये मसला का हल नहीं है। ये भी मैंने सुना, गुरुपा के सत्संग से ही जाना कि अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं किसी चीज़ से परेशान हो गए, तो वो परिस्थिति हमारी दोबारा बनती है अगले जन्म में, बिल्कुल सेम सिचुएशन, जहाँ तक कि उससे भी कठिन सिचुएशन बनती है। तो हम अपनी परिस्थिति से नहीं भाग सकते हैं। तो कर्म पे बहुत जोर दिया गया है संगत जी। ये कर्म प्रधान धरती है, और हमें अपना कर्म बिल्कुल, जो गुरुपा ने हमें कर्म दिया है, जो हमें सिखाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको त्याग कर आप अपना कर्म करते जाइए। लेकिन कुछ कर्म हमारे बंधन में बनते हैं जिसे हम करते हैं। तो संगत जी, अन्ना किसी की आत्मा में चोट ना पहुंचाइए। आपकी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए। इधर तो मेरी वाणी बहुत तीखी हो चुकी है, मैं खुद जानती हूँ। कृपा का मैसेज आता है कि तू गुस्सा तो नहीं करती थी, लेकिन तू अब गुस्सा बहुत करती है। गुस्सा बहुत आता है, पर क्या करेगी मेरी बच्ची, इन लोगों ने तुझे ऐसा बना ही दिया, बार बार धोखा दे दे के, एक ही चीज़ दोहरा के, इस तरह करके मैसेज था समझिए। मैंने पूरी मैसेज पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि देखो, इंसान 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 को नहीं समझ पाता, लेकिन जो परमात्मा बैठे हैं वे सबके अंदर भीतर, मतलब अंदर ही बैठे हैं। वो सारी बातें जानते हैं, आपके मन की बात मन के भाव सभी जानते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपने हमें इतनी बड़ी ज्ञान प्रदान किए हैं। हम ये तुच्छ इंसान कुछ भी नहीं जानते थे, बस जीवन जिए जा रहे थे, जैसे चल रही थी कट रही थी काटे जा रहे थे। जहाँ जहाँ तक हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे थे, जहाँ भी हो सकता था तो भी झुक जाते थे कि चलो रिश्ते हैं हमारे। लेकिन अब मैं थोड़ा, ये कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से कि मेरे गुरुपा हैं, वो देखेंगे हर जगह, मैं ही क्यों। फिर गुरुपा के मैसेज आते हैं कि नहीं बेटा, कुछ रिश्ते को बचाने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है। मैंने उनकी वो भी बात रख ली कि चलो अच्छी बात है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते उसके आगे झुकने में क्या हर्ज है। लेकिन उस इंसान को एहसास भी तो होना चाहिए संगत जी। तो वो एहसास दिलाने का काम हमारे गुरुदेव करते हैं। वो एहसास उसके मन में पैदा करने का काम हमारे गुरुपा करते हैं। वो हम बड़े, इधर मुझे गुरुपा ने बहुत सारे डाइवोर्स के सत्संग सुनाए, मतलब घर टूटने के सत्संग सुनाए। तो मैं ये समझ गई कि ऐसा कुछ होने वाला था, लेकिन गुरुपा है तो सब थाम रखे हैं और कुछ भी नहीं होगा। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने हमारे जीवन को संवारने के लिए कोटि कोटि शुक्राना।
गुरुपा के अभी फिलहाल तो मैसेज आए कि तू धोखे खा खा के परेशान हो गई है, पर मैं जानता हूँ ये मैं तेरे जीवन में एक ऐसे इंसान को भेज रहा हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है और तुमसे उतना ही प्यार करेगा। तो इस वो इंसान जो भी हो गुरुपा, मैं नहीं जानती, मुझे तो लगता है इन्हें ही आप सुधार के भेज रहे हो। तो लख लख शुक्राना, क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी और को स्वीकार करना कभी चाहा ही नहीं। हाँ, कोई दोस्त बन के रह ले तो वो अलग बात है गुरुपा, लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी और को नहीं चाहा कभी भी। एक ईश्वर के सिवा और दूसरा कोई नहीं। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने जो दिया, बच्चे, हस्बैंड, परिवार, बहुत दिया। जितना हमारी कल्पना से परे था, आपने सब कुछ दिया। हम कहाँ थे, आपने उठा के हमें कहाँ लाया। कभी भी जीवन में तकलीफ आते हुए भी उस तकलीफ का अनुभव नहीं होने दिया। अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक मैसेज इधर 2-3 मैसेज ऐसे फ्लश हुए कि ते बहुत मतलब तेरे घर तबाह होने वाले हैं 24 घंटे के अंदर, इस तरह के मैसेज था, उसे मैंने नहीं सुना संगत जी। फिर एक सत्संग ये था कि तो हाँ, सत्संग ही था संगत जी, वो भी एक्सीडेंट होने वाला जिससे तेरा पूरा घर बिखर जाएगा, जल्दी सुन वे, अगर नहीं सुनी तो मैं भी नहीं बचा पाऊँ। मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत जी। उसमें आंटी जी यही बता रही थी कि उनकी पूरे फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी दोनों बच्चियों का, उनका, सबके टांग फ्रैक्चर हो गए थे। लेकिन वो ये भी बता रही थी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अभी तक उनका बहुत ख्याल रखते हैं, हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, सब कुछ पूरा परिवार अच्छा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप हर तरफ से दुख नहीं देते हो, एक मार्ग तो छोड़ ही देते हो। जब सब कुछ अच्छा है तो इंसान तकलीफ भी झेल जाता है बहुत प्यार से संगत जी। लेकिन मैंने ये शुक्राना सत्संग जब सुना तो मेरी रूहें कांप गई कि सारे के सारे का एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत बड़ा दुख था, लेकिन उन आंटी ने कैसे झेला होगा संगत जी, पता नहीं। गुरुपा ऐसी मुसीबत किसी पे मत लाना। लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतने बड़े कष्ट को सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। मैंने सत्संग में बहुत सारे सत्संग सुने। हाँ, एक तो सत्संग सुने कि बाल झड़ने के ऊपर के, और वही बाल झड़ने के ऊपर सत्संग में इधर 2-3 सत्संग सुन चुकी हूँ संगत जी, मेरे भी काफ़ी बालें झड़ रहे हो। तो उन्होंने उसमें आंटी जी ने बताया कि आप उन्होंने जल प्रसाद को जब सुबह शाम पीती थी तो कुछ जल प्रसाद अपने बालों में भी लगा लेती थी, और कहती है कि अब मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी कराए लेकिन उससे कोई, हाँ ऐसे आयरन की कमी बताया था डॉक्टर, ऐसे ही बताई थी तो, लेकिन वो कमी पूरी ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लगाया तो मेरे बालों का झड़ना बहुत कम हो गया। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, इतने सारे सत्संग सुनवा के आप हमारे कैसे कैसे कष्ट काट देते हो गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा की कोई सेवा इधर नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा करना। एक मंत्र जाप भी होता है ना, वो भी मन से नहीं कर पा रही हूँ। इस बात का मुझे दुख भी हो रहा है कि मुझे क्या हुआ है, मैं इनसे जुड़ के भी नहीं जुड़ पा रही हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ, फिर वो भी बंद कर देती हूँ। गुरबानी चलाती हूँ, वो भी थोड़ा सुनती हूँ बेमन से, एक आध अच्छा सुनती हूँ, फिर वो भी बंद कर देती हूँ। पता नहीं गुरुपा ये कौन सी नेगेटिविटी है, लेकिन गुरुपा ने एक मैसेज में बताया कि तू एक काम कर कि सुबह शाम गुरबानी शब्द बजाया कर और मंत्र जाप चलाया कर, घर में चलाया कर, खुद ही तेरे घर के सारे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएंगे। तो लख लख शुक्र है ना गुरुपा, यहाँ बच्चे बजाने नहीं देते संगत जी, क्योंकि फ़ोन ही ले लेते हैं। अभी गुरुपा के मैसेज थे कि तू संध्या वाला शुक्राना कर तो तेरी घर की सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी तथा तेरे पति के कामों में भी बरकत आएगी।
शुक्राना कर बेटा, तेरे द्वार पे खड़ी है। हाँ, तो इस तरह करके लक्ष्मी के लिए था। तो संगत जी, मैंने देखा टाइम 9:01 में, मैंने झट बैठ गई कि मैं शुक्राना कर ही लेती हूँ। अब मुझे नहीं पता संगत जी ये संध्या वेला होगी कि नहीं, पर मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, दिल से शुक्राना कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आज आज मैं अपनी कहानी बताती हूँ। आज मॉर्निंग जब मैं अपने काम वाम करके छत पे गई, मैंने सोचा छत बड़े गंदे हैं, मैं नीचे की सफाई तो कर ली हूँ, ऊपर भी चलती हूँ, ऊपर भी सफाई करती हूँ। मैंने झाड़ू लगाया तो मुझे दो छोटे छोटे से, हाँ, चिड़िया के पंख की तरफ बहुत छोटे छोटे से मिले, फैदर जिसे बोलते हैं, पर वो ब्लैक कलर के थे। मैं देख के बड़ा सोच में पड़ गई, ब्लैक कलर के फैदर कहाँ से आ रहे हैं। मैंने मुझे ये नेगेटिविटी की तरह लगा, मैंने उठा के उसे बाहर फेंका। अब गुरुजी तो वाइट फैदर कहते हैं, पर ये क्या है। मैं झाड़ू लगाती रही, जब एक कोने तक पहुंची तो मैंने देखा एक छोटी सी चिड़िया, चिड़िया लगता है जैसे जन्म ही दी होगी वैसा कुछ उसके चोंच बने हुए थे, लेकिन और वो बिल्कुल मांस के टुकड़े की तरह गिरा पड़ा था। मेरा मन तो बहुत अकबका गया उसे देख के। मैं सोची मैं अब क्या करूं इसे, ये कहाँ से आ गई है। फिर मुझे समझ आया, अच्छा इसी के फैदर उड़ उड़ के दो दो बार मुझे मिले थे। तो मैं समझ गई, एक तो मैंने फेंका था, फिर एक मिले। तो मैं सोची वो उड़ के फिर से कैसे आ गया। वो उड़ के नहीं आया संगत जी, बस इसी का उड़ के गया होगा इधर उधर। उसके सारे फैदर शरीर के नहीं थे, बिल्कुल केवल मांस मांस सा दिख रहा था। बिल्कुल मेरा मन एकदम अकबका गया कि मैंने क्या देखा। फिर मैंने सफाई करी, उसे उठा कर फेंका और फिर साइड में डाल दिया उधर। और फिर जाके मैंने वहाँ सफाई करी, झाड़ू लगाई, वहाँ थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ी काई जम गई थी, उसको साफ करी। फिर मैं नीचे आई। मैं मन में सोची कि गुरुपा देखो कितने सारे कष्ट काट देते हैं। और जब मैं फिर नहा के, हाँ, स्नान करके कपड़े डालने जब मैं गई, तो गुरुपा की ब्लेसिंग देखिए, तितली रूप में दो बार मेरे छत पे चक्कर लगाई। वाइट कलर की तितली थी संगत जी। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आज तो गुरुपा ने मुझे ब्लैक कलर की, उसमें वाइट कलर की बूंदे वगैरह करके तितली के दर्शन भी दिए। और हाँ, वो, हाँ, बजरंगबली के जो गेरुआ वस्त्र होते हैं वैसे कलर के भी तितली मुझे दिखे हैं, येलो कलर के दिखे हैं, वाइट कलर के भी दिखे हैं। तो गुरु का लख लख शुक्राना, आप हमें कितना ब्लेस करते हो और हम बच्चे कहाँ समझते हैं। आज मैंने एक सत्संग सुना जिसमें सत्संग के कमेंट 118 थे और लाइक्स भी 118 था। ये मेरे दिमाग में रह गया बिल्कुल संगत जी कि ये ऐसा क्यों है। एक ही नंबर दोनों पे। मेरा मन किया कि मैं इसे सर्च करूं, पर मैंने इसे सर्च नहीं किया कि ये मुझे क्यों दिखा, इससे मुझे क्या बताना चाह रहे हैं गुरुदेव, कौन सी ब्लेसिंग है ये। पर मैंने देखा नहीं संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे मुंह में आ गया, मैंने बताया अभी। और संगत जी, एक खुशी की बात ये रही कि मेरी बहन को भी गुरुपा ने जोड़ लिया, क्योंकि उसके फ़ोन में भी मैसेज आने लगे। वो बता रही थी कि शुक्राना कर बेटा के लिए बहुत मैसेज आ रहा है दी, मैं क्या करूं। तो मैं बोली जो बातें तेरे साथ घट रही है वो तो मुझे बता सकती है, मुझे बताएगी वो भी शुक्राना होगा। तो उसने बताया कि हाँ गुरुपा के मैसेज आए थे कि मॉर्निंग में मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो वो बोली मैं सो रही थी, मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि गुरुजी आएंगे और दर्शन देंगे, मुझे देखना है। वो बोली बहुत कस के आवाज़ हुई, तो मैं निकल के बाहर आई तो देखी कि तुलसी के पास एक लोटा रखा हुआ था, वो गिरा और वहाँ पे एक कोयल बैठी थी। बोली कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ पर मैंने आज तक नहीं देखा अपने घर में कोयल आई है। तो मैं बोली कि वो गुरुपा ने तुम्हें दर्शन दिए हैं कोयल के रूप में, तो शुक्राना करना। तुम बताई तो वो शुक्राना ही हो गया। तो वो समझ गई।
फिर मैंने उससे बोला कि हाँ शुक्राना, जिस तरह हम लोग करते हैं संगत जी, ऐसे शेयर भी होता है। वो बोली मुझे नहीं पता दी, पर मैं आपको बता दूंगी, वो भी तो शेयर हो जाएगा ना कि एक संगत तक पहुंची। मैं बोली कोई बात नहीं, आगे गुरुपा तुम्हें सब धीरे धीरे सब कुछ समझा देंगे, जैसे मुझे समझाया, मुझे भी कहाँ पता था। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। जब मेरी बहन को गुरुपा ने जोड़ा संगत जी, तो मुझे एक बात का ख्याल आया कि मैंने एक दिन, हाँ, मैं सत्संग सुन सुन के परेशान हो रही थी ना, तो मैंने एक दिन मन में सोचा था या कहा था, क्या गुरुपा, इतने सारे सत्संग, इतने बड़े, सबके लिए मैं कितना सुनूंगी। मैं सुनूंगी तो हर काम कैसे करूँ, क्या करूँ, सारे काम लेट हो जाते हैं, सारे कुछ इधर उधर हो जाते हैं, मैं क्या करूँ। और कष्ट सुन के बहुत दुख होता है कि इसके साथ ऐसे होने वाला, उसके साथ वैसे होने वाला। तो देखो गुरुपा ने मेरी बहन को ही जोड़ दिया। गुरुपा हर मन के भाव समझ लेते संगत जी। हमारे मन में अगर खोट भी आ रही है ना, उसे भी वो पढ़ लेते हैं और उसका भी ये देते हैं। मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी मॉर्निंग तक, तो गुरुपा के मैसेज आए कि तेरे मन के अंदर अशांति है, तनाव है, गुस्सा है, हाँ, और नेगेटिविटी है, ऐसे ही था। और ये सब तूने खुद ही रख रखा है, ऐसे ही था। तो वाकई बात था, मैं खुद सोची कि वाकई में इतने नेगेटिव कैसे हो सकती। फिर मैंने गुरबानी बजाया, मेरे मन अच्छे हुए, फिर मैं इतनी स्वीट फिर काम करी संगत जी, सारे काम कर ली फिर। तो अब मुझे समझ आता, मैं जो भी काम करती हूँ, कुछ लोग काम करके थक जाते हैं, लेकिन मैं नहीं थकती। तो मुझे ये समझ आया कि ये सारे गुरुपा की महर है, जो मैं नहीं थकती। नहीं तो मेरे से ज़्यादा कौन थकता, और ना मेरे शरीर स्वस्थ है ना कुछ है। इधर गुरुपा ने मुझे, हाँ, एक उपाय भी बताया था कि तो रोज 11 तुलसी के पत्ते, हाँ, 2 इलायची, 1 इलायची, 2 लौंग और दालचीनी का 1 टुकड़ा उबाल कर और उसमें शहद डालकर पीने के लिए, छान के उसके बाद शहद डाल के सिप सिप करके पीने के लिए। संगत जी, मैं, जानते हैं लेडीज़ को जो प्रॉब्लम होता है वो मुझे है, अभी फ़िलहाल तो था, अब तो 5 दिन हो चले हैं। तो मैं तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं रही थी, तो मैंने 2-3 दिन तक तो बच्चों से तुड़वा के किया, फिर मेरा ही ध्यान निकल जा रहा था। तो गुरुपा मुझे क्षमा करना, मैं जब इन सब चीज़ से बिल्कुल साफ़ होकर, फिर मैं 10 दिन ज़रूर पीऊँगी गुरुपा। मैं आपकी बातों की अवहेलना नहीं कर सकती, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, मुझे क्षमा करना। मैंने 2-3 दिन पिया था संगत जी, गुरुपा ने कहा था तेरे सारे नसें खोल दूंगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगी। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जुलाई के जुलाई के जो दिन थे, गुरुपा ने कहा था ये थोड़े भारी हैं, इसके बाद तेरे अच्छे दिन आएंगे। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग यही था, और भी बहुत सारे हैं, पर मैं अगले शुक्राने में लौटूंगी। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हो तो। गुरुपा और संगत जी, सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक हो तो। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के समक्ष चरण कमल में रखना चाहती हूँ। खुले आसमान में बैठी हूँ, गुरु जी से फील करती हुई गुरु जी को, अपने पूरे डिवाइन को, अपने गुरु जी को फील करती हुई, अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को फील करते हुए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी।
मैं अपने पति अंकल की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मम्मी अंकल की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि मैं पुरानी बातों को भूल गया। मेरे पति अंकल पुरानी बातें सारी भूल गए हमारे रिश्ते की। अब वो नई शुरुआत कर रहे हैं, हमारे रिश्ते में नई शुरुआत कर रहे हैं और हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है मेरे पति अंकल की, और हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी जोड़ी को गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरे पति अंकल अब बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं मेरे साथ, सारी पुरानी बातें भूल चुके हैं और मेरी मम्मी आंटी भी पुरानी बातें भूल चुकी है। अब नया रिश्ता, नया स्टार्टअप गुरुजी हमारा करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने संगत आंटी के थ्रू ये बोला था, अगर जैसे हमारे हस्बैंड अंकल किसी बात पर गुरुजी पे नहीं करते मैनिफेस्टेशन, तो हम उनकी तरफ से कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पति अंकल हमेशा पुरानी बातें करते हैं, तो इसलिए गुरुजी ने बोला संगत आंटी के थ्रू कि उनकी तरफ से आप वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हो जो पॉजिटिव हो। तो मैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ गुरुजी। मेरे पति अंकल सब पुरानी बातें भूल गए, वो नई शुरुआत कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे पति अंकल मेरे साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, पुरानी बातें सब भूल के उनका गुस्सा शांत हो गया, उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और एक संगत आंटी के थ्रू मुझे ये भी पता लगा, उन्होंने बताया कि उनके पति अंकल बड़े दिनों से उनसे बात नहीं कर रहे थे, तो 2 दिन बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उनका अपने आप मैसेज आ गया। ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ है गुरुजी। संगत जी, मेरे पति अंकल ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और मुझे यकीन है कि गुरुजी इसीलिए मुझे सत्संग सुनवाया था कि जो चीज़ हमारी संगत बोलती है वो हमारे साथ या तो हो चुकी होती है, होने वाली होती है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ होगी, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मुझे फ़ील हो रहा है मेरे पति अंकल मुझे खूब याद कर रहे हैं। टैरो रीडर के थ्रू भी मुझे पता लग रहा है कि उनकी जो थर्ड पार्टी है उनसे उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और गुरुजी ने कहा था कि उनकी जो चाल है मैं उल्टी कर दूँगा, जो भी तेरे दुश्मन है। शुक्राना गुरुजी। और मेरी सास आंटी भी इस टाइम ICU में है, उनको हेल्थ इशू है, और पूरा गुरुजी ने जैसा मुझे बताया था वैसे ही हो रहा है। उन्होंने ही मेरे पति पर कुछ साल पहले जब मेरे पति का अफेयर मुझे पता लगा था, तो मेरी सास किसी मौलवी पे गई थी संगत जी, और वो चीनी पड़वा के लेके आई थी, पर उस मौलवी ने ये कहा था कि इसकी वाइफ को बोलना कि इसको चाय में घोल के पिलाए ताकि इनमें आपस में प्यार बढ़े। कुछ वशीकरण टाइप था, वो करवा के लाई थी। बट मैं अचानक अपने मायके आ गई, तो मेरी सास ने वो चीनी घोल के मेरे पति को पिलाई। तब से मेरे पति पूरे कंट्रोल में है, और मुझे आज याद आया, गुरुजी ने मुझे खुद रियलाइज़ करवाई इस चीज़ को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पर मैं गुरुजी यही कहती हूँ, मेरे पति अंकल का वशीकरण काटो, जो भी काल क्रिया है। और उनको नज़र भी बहुत लगती है क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं गुरुजी, सो भलाई होती है, रास्ते में आते हैं, तो गुरुजी उनका वो वशीकरण भी काटिए और उनके नज़र दोष को भी ख़त्म करिए। जितने भी दोष है गुरुजी प्लीज़ मेरे पति अंकल की ख़त्म करिए। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से दिल से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से दिल से शुक्राना। और एक संगत आंटी जी ने ये बोला था कि बेटे को जो ब्लैक डॉग होता है बेटे के हाथ से खुद दिलवाओ, क्योंकि जो काल भैरव होते हैं वो हमारे ही बच्चों के लिए होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए। तो मैं ज़रूर करूँगी संगत जी, ये शुक्राना आपका संगत जी बताने के लिए। और एक संगत आंटी ने बताया था कि जो कैंसर की समस्या थी उसमें जो थायराइड था, सो चीज़ें थी, गुरुजी ने बताया था। पर गुरुजी देखो, मैं जल प्रसाद पीती हूँ आपका, मैं भी कोई बीमारी का वो करवा नहीं सकती। और दुखभंजन साहिब का मैं पाठ करूँगी, क्योंकि उन आंटी ने भी दुखभंजन साहिब का पाठ किया था तो कष्ट कटे थे उनके। गुरुजी मैं कोई दवाई नहीं कर सकते, आपको पता है मेरी सिचुएशन, बस आप मेरा ऐसी सब कुछ ठीक कर दो, जो भी बीमारी है मेरे अंदर कुछ भी है गुरुजी, अपनी बेटी का ऐसे ठीक कर दो। मेरे पति अंकल को गॉल ब्लैडर की पथरी है, स्टोन है, और जो किडनी स्टोन है उनका ऐसे ही ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, आपसे अरदास है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक कीजिए, उनका जो घमंड है वो तोड़िए गुरुजी, और उनको सच्चाई आपने दिखाई दी है। शुक्राना इस चीज़ के लिए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपने सच्चाई दिखा दी उनको, शुक्राना। मुझे पता लग रहा है, मुझे टैरो रीडर से पता लग रहा है, शुक्राना। और वो मुझे मिस भी बहुत कर रहे हैं, शुक्राना। उनको रियलाइज़ करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी अहमियत बताने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत सच्चे, अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं गुरुजी, और बहुत अच्छे हमारे गुरुजी। शुक्राना। नीम करौली बाबा ने कहा था, राम नाम लिख, 1 घंटे में खुशखबरी की कॉल आएगी। और 1 घंटे बाद मुझे स्कूल से
जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी, सेकंड राउंड के लिए मुझे बुलाया है। और कल गुरुजी नीम कोरली बाबा आप मेरे साथ रहना, मेरा इंटरव्यू क्लियर करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। शुक्राना, मैं आपके भी आप पे जाऊँगी। शुक्राना गुरुजी का बड़ा अच्छा एक मैसेज आया था, बहुत अच्छा मैसेज आया था मेरे लिए। शुक्राना गुरुजी, बड़ा अच्छा मैसेज आया था गुरुजी के लिए। तेरी तकलीफ़ का आखिरी दिन है, मेरा हुक्म मान, सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला था आज का ये संदेश कोई आम बात नहीं है, ये तो उस गुड न्यूज़ का पहला संकेत है जो तुझे कई सालों से नहीं मिली। तेरे लिए जो दरवाज़ा बंद थे, गुरुजी ने आज वो सारे ताले खोल दिए। अब शुक्राना कर और इस संदेश को आगे पहुँचा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला बेटा पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकता था, और वो मिलने वाला है। तेरी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है, तेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से निकल चुकी है। अब सिर्फ शुक्राना बोल, इंतज़ार कर उस दिन का जब सब तेरी तरक्की देखेंगे। संदेश किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला बेटी आज शाम 7 बजे का समय तेरे लिए बहुत ख़ास है। तेरे जीवन में दुखों का अंत होगा, नई खुशियों की शुरुआत होगी। जो तूने खो दिया था अब तेरे पास वापस लौटेगा, जल्द से शुक्राना कर। गुरुजी ने ये भी बोला कि वो माफ़ी मांगता हुआ आएगा, तेरा पति तेरे पास माफ़ी मांगता हुआ आएगा। और मुझे पता है गुरुजी उसको रियलाइज़ करवा रहे हैं। मेरा पूरा डिवाइन, मेरे गुरुजी, मेरे पूरे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता रियलाइज़ करवा रहे हैं और आगे भी रियलाइज़ करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, उनका दिमाग ठीक कर रहे हो उसके लिए शुक्राना, उनकी अकड़ ख़त्म कर रहे हो, उनका अहंकार ख़त्म कर रहे हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे अंकल की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी मम्मी आंटी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। बस थोड़ा टांगों में दर्द है गुरुजी, वो मैं आपका जल प्रसाद लगाऊंगी, उससे ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि मैं संगत जी कुछ नहीं खाती, दवाई कुछ नहीं पीती, मुझे बहुत बीमारियाँ थी अंदर, बस सिर्फ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके आँखों में अपने पानी डालती हूँ जो आँखें मेरी दिक्कत करती है, और बस मैं ऐसे ही अपने जीवन चला रही हूँ। और गुरुजी के पूरा विश्वास है, मेरे गुरुजी मेरे सारे काम बनाएंगे, मेरे पति अंकल को लेके आएंगे, मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा बनाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बाबा ने मुझे बहुत बार ब्लेस किया है। मुझे गुरुपा ने अगस्त 2024 से जोड़ा था और मुझे 1 साल हो गया है। तब से बाबा ने मुझे मेरी लाइफ को इतना 360 डिग्री ठीक किया है। बाबा ने मेरी लाइफ जो उजड़ गई थी उसको गुरुपा ने धीरे धीरे, बाबा ने मेरी लाइफ को पटरी पे लाया है। नहीं तो मैं तो एक पल तो ऐसा सोची थी कि शायद मेरी लाइफ जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और मेरे लिए अब लाइफ जीने के लिए कुछ नहीं बचा। पर नहीं संगत जी, बाबा ने मेरा उस वक्त हाथ पकड़ा जिस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ और विपत्तियों में घिरी हुई थी। गुरुपा हमारा हाथ तभी थामते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में घिरे हुए होते हैं और हमें कोई रास्ता समझ नहीं आता। गुरुपा ने तब मेरा हाथ थामा और गुरुपा ने मुझे धीरे धीरे उस विपत्ति से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। बाबा ने मुझे कई बार ब्लेसिंग भी दी। गुरुपा ने तितली, मोर, 777, 222, 111, बटरफ्लाई, बाबा ने मुझे कई बार हर कबूतर के रूप में, हर चीज़ के रूप में बाबा ने मुझे दर्शन दिए। बाबा आपकी महिमा अपरंपार है। बाबा ने मुझे बहुत बार अपने बड़े मंदिर के भी दर्शन करवाए हैं बाबा ने मुझे। और बाबा ने मुझे एक सत्संग में भी काफ़ी इनविटेशन आया था। बाबा ने मुझे कहा उस सत्संग में तुझे ज़रूर जाना है। और गुरुपा, मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे उस सत्संग का मुझे सौभाग्य दिया, उस सत्संग में जाने का। बाबा आपका लख लख शुक्राना। बाबा मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं। बाबा मेरी लाइफ में जो तूफ़ान आया था बाबा, उसको आप धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। बाबा
जो मेरे घर में हमेशा कलेश रहता था मेरे बेटे और पति के बीच में, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो भी अब पहले से अब मेरे घर में सुख शांति है। मेरे बाबा ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज कर दिया है। संगत जी, मैं पहले बहुत मेरे घर में कलेश होता था, अब सुख शांति है। बाबा ने मेरे घर में सुख शांति की दात बख्शी है बाबा, उसका लख लख शुक्राना बाबा, आपका लख लख शुक्राना। और जो बीमारी कष्ट जो बाबा हमारे कष्ट काट रहे हैं, बाबा ने तो हमें हर तरीके से हमें ब्लेस किया है बाबा। और जो हमारे साथ हमारे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, भाई बहन जो भी हैं, बाबा ने उनको भी ब्लेस किया है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, सबको मेरे बाबा ने सबको ब्लेस किया। और बाबा जी आप सबको ब्लेस करना बाबा, जिस तरीके से आपने मुझे ब्लेस किया है वैसे ही सबको ब्लेस करना। जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे से रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, उनको सबको ब्लेस करना बाबा। और सभी संगत परिवार पे भी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना बाबा। बाबा मैं आपका शुक्राना, बहुत छोटा वर्ड है बाबा, मैं आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती बाबा, क्योंकि आपने जो हमें दिया है ना बाबा, वो कोई भी नहीं दे सकता। वो हमारे माता पिता कोई भी वो खुशी हमें दे ही नहीं सकते बाबा। मैं कहूँगी कि आज के जग में जो भगवान है वो सच में है। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, पर है सच में बाबा। आप भगवान का रूप हो, साक्षात रूप हो बाबा। मैं लोगों को नहीं समझा सकती बाबा, पर मैं इसको कबूल करती हूँ बाबा कि इस जग में अगर भगवान है तो वो आप हैं, सच में हैं। जो हमारी विपत्तियों से, हमारे कष्टों से हमें बाहर निकालते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं बाबा, उसका लख लख शुक्राना बाबा, आपका लख लख शुक्राना बाबा। बाबा ने कहा था मैं तेरे घर आऊँगा, तू दरवाज़ा खोल। तो सत्संग जी, मेरे को गुरुपा ने मैसेज में बोला कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तो तू मुझे पहचान लियो। अब मैं सोची कि पता नहीं, बाबा कई दिन से मुझे बोल रहे थे कि मैं आऊँगा। मैंने कहा पता नहीं, कोई तो आ नहीं रहा मेरे घर में, पता नहीं बाबा किस रूप में आएंगे। तो बाबा ने एक बार मैसेज दिया कि देख अपना दरवाज़ा खोल के मैं तेरे घर आऊँगा, तो आया हूँ, तो तू दरवाज़ा खोल मेरे लिए, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ। तो मैं दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कोई भी नहीं। तो बाबा मुझे ऐसे ही, पता नहीं बाबा क्यों मुझे मैसेज दे रहे, तो तभी मेरी नज़र गई बटरफ्लाई में। बाहर एक बटरफ्लाई थी ब्लैक कलर की, ब्लैक डॉट्स वाइट में। तो बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, और सच में बाबा बटरफ्लाई के रूप में बाबा ने मेरे घर में आए बाबा। उसका लख लख शुक्राना बाबा, आपका कोटि दान शुक्राना बाबा। आपने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया बाबा, जो उसकी कष्ट बीमारियां थी बाबा, उसको आपने दूर किया बाबा। उसका लख लख शुक्राना बाबा। मैं बेटी की तरफ से शुक्राना करूँगी बाबा, जो आपने उसकी कष्ट पीड़ा जो ख़त्म करी है बाबा, उसका लख लख शुक्राना। क्योंकि वो नहीं समझ सकती कि ये आपकी बीमारी, उसकी बीमारी कैसे ख़त्म हुई बाबा। मुझे पता है ये मेरे गुरुपा ने ही ख़त्म की है बाबा। और मेरे पापा जो बीमार थे, जो उनको कष्ट थे बाबा, जो उनको ठीक किया है बाबा, वो भी आप ही ने किया बाबा। मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। और मेरे पति अंकल और मेरे बीच में जो किसी ने काला जादू, जो तंत्र क्रिया करी थी बाबा, उसको भी आपने ठीक किया है बाबा, उसका भी शुक्राना करती हूँ बाबा। और हम दोनों का आपस में प्यार बनाए रखना बाबा। मेरे पति और मेरे बीच में हमेशा हम प्यार मोहब्बत से रहें बाबा। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कहते हो आप, लड़ाई झगड़ा ना करा कर बाबा। नहीं करूँगी बाबा, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा, मैं अब लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। बस हम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना आए बाबा, और हम दोनों हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें बाबा। और मेरे बेटे अंकल को भी बाबा ने ब्लेस कर रहे हैं बाबा ने, उसे बुरी संगति, बुरी लत से दूर कर रहे हैं बाबा ने, उसको दूर करा है। जो बुरी लत में वो पड़ गया था उसे दूर कर रहे हैं बाबा, और उसे अपने चरणों से और अपनी भक्ति की दात बख्श रहे हैं बाबा। बस उसे करियर में बाबा उसका हाथ थामे रखना बाबा। मुझे पता है जहाँ आपने मुझे इतना ब्लेस किया है बाबा, मुझे पता है मेरे बच्चे के करियर में भी आप ही आगे बढ़ाओगे बाबा। मेरे बच्चों को आगे भी आप ही लेके जाओगे बाबा। वो मेरे बच्चे नहीं हैं बाबा, वो आप ही के नाती हैं बाबा। बस मैं अब शुक्राना आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जिस तरीके से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है,
उसी तरीके से सभी संगत परिवार को ब्लेस करना बाबा। और ये जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करना। जिस तरीके से आपने मेरे कष्ट ख़त्म करवाए हैं बाबा, मेरे कष्ट पीड़ा को ख़त्म किया है बाबा, उस तरीके से सभी संगत परिवार को और ये आंटी जी जो सत्संग शेयर करती है उनके भी कष्टों को ख़त्म करना बाबा, उनको भी ब्लेस करना बाबा जो ये आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे से अगर कोई भूल चूक हो जाए सॉरी संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।